गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कंजर्वेशन रूल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, जो रिएक्शन होती है उसके अंदर और उसके डिके में। तो हमने जैसे पढ़ा था, पहले पढ़ रहे थे एग्जैक्ट कंजर्वेशन रूल्स, जो क्या है हर तरह के इंटरेक्शन में हमारे फॉलो होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में भी फॉलो होंगे, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी फॉलो होंगे, और जो हमारे वीक होंगे उसमें भी फॉलो होंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जैक्ट के अंदर हमारे कौन कौन से आ गए थे। फर्स्ट आया था हमारा एनर्जी कंजर्वेशन, सेकंड था हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन, थर्ड था हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके बाद था हमारा चार्ज कंजर्वेशन, और उसके बाद में था हमारा वेक्टर नंबर कंजर्वेशन, और उसके बाद लास्ट सिक्स था इसमें बैरियर नंबर कंजर्वेशन। इसके बाद सेकंड तरह के होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं कुछ स्पेसिफिक जो इंजेक्शन होते हैं उनमें फॉलो होंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। ये क्या होते हैं बीच में फॉलो नहीं होते कंजर्वेशन। ठीक है, तो हमने एग्जैक्ट में हमने कल पढ़ लिए थे, स्टार्टिंग में 5 पढ़ लिए थे। एनर्जी का पढ़ लिया था, मोमेंटम का पढ़ लिया था, एंगुलर मोमेंटम का पढ़ लिया था, चार्ज का पढ़ लिया था, और इलेक्ट्रॉन नंबर का पढ़ लिया था। इसी बात में आज हमारा नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू। बैरियर नंबर क्या होते हैं, जो हमारे बैरियर पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हमने पढ़े थे कि हाइड्रोन्स और इलेक्ट्रॉन्स दो तरह के पार्टिकल होते हैं। फिर हाइड्रोन्स को होते हैं अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक बैरियर। तो इसमें जो बैरियर पार्टिकल होते हैं उनके लिए हम एक नंबर डिफाइन करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है b, उसको कहते हैं बैरियर नंबर b, और उसकी वैल्यू होती है जो भी हमारे बैरियर पार्टिकल होंगे उनके लिए 1, और जो अदर होंगे बैरियर्स के अलावा उनके लिए होती है 0, और जो बैरियर के पार्टिकल होते हैं उनके जो एंटी पार्टिकल होंगे उनके लिए बैरियर नंबर होता है -1। जैसे हमारे पास बैरियर्स कौन से हुए, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, उसके बाद में सिग्मा फैमिली होगी, सिग्मा प्लस, सिग्मा नोट एंड सिग्मा माइनस। उसके बाद में हमारा आता है कैस्केड, कैस्केड नोट एंड कैस्केड माइनस। उसके बाद आता है लैम्डा नोट एंड ओमेगा माइनस। ये क्या होते हैं हमारे बैरियर्स होते हैं। तो इन सभी के लिए जो हमारा बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि जो पार्टिकल्स पहले जैसे मेसोन्स में हमारे पास कौन से हो गए। सबसे पहले आ गया हमारा पायोन्स, पाई प्लस माइनस एंड पाई नोट, और पायोन्स आ गए, वो बाकी हमारा आ गया थीटा, और इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन आ गया, म्यूऑन आ गया, प्रोटॉन आ गया एंड न्यूट्रिनोज आ गए। ठीक है, तो इन सभी के लिए जो हमारी बी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है बैरियर नंबर को डिफाइन करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बैरियर नंबर। कंजर्वेशन ऑफ बैरियर नंबर जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारा जैसे हो रहा है एक प्रोटॉन हो रहा है, डिके हो रहा है, E प्लस एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो हमारे पास में कर रहा है। ये हमने एक्सपोज के लिए रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पे बैरियर नंबर कंजर्वेशन है या नहीं है। बैरियर नंबर कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट साइड है वो बैरियर नंबर कितना है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या होता है हमारा बैरियर पार्टिकल होता है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, बी की वैल्यू 1। नेक्स्ट ये हमारा आ गया पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सेम न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो हम क्या कह रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बी की वैल्यू कितनी है 1, और जो राइट हैंड साइड है बी की वैल्यू कितनी आ रही है 0। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे दोनों साइड बैरियर नंबर कंजर्व नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो हमारी है ये पॉसिबल नहीं
ये चेंज हो रहा है प्रोटॉन में, साथ में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक एंटी न्यूट्रिनो दे रहा है। ठीक है, इसके लिए देखते हैं जो वैलेंस नंबर है वो क्या होता है, बी। न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा वैल्यूम। ठीक है, तो वैल्यू पार्टिकल होता है, तो इस वजह से इसका वैल्यू नंबर कितना जाएगा 1। सेम प्रोटॉन है, प्रोटॉन के हमारा वैल्यू पार्टिकल होता है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 0। और न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के हमारा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा वैल्यू नंबर कितना आ गया 1 और राइट हैंड साइड कितना आ रहा है 1। इसका मतलब क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई। इसका मतलब ये क्या है, ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल है। किस वे में वैल्यू नंबर कंजर्व है, तो इसलिए ये बाइलेक्शन पॉसिबल हो सकती है अगर ये बाकी ये पांच जो हमारे कंजर्वेशन है उनको फॉलो करें तो। ठीक है, ये हमारा वैल्यू नंबर का कंजर्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सम स्पेसिफिक इक्विवेलेंस कि ओनली जो स्ट्रॉन्ग में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ऐसे लोग पढ़ेंगे। अब इसमें हमारा सबसे पहले कौन सा था, कंजर्वेशन ऑफ आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होता है, ये लोग किसमें वैल्यू होगा हमारा स्ट्रॉन्ग में वैल्यू होगा, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन में। ठीक है, तो इसमें हमारा सिस्टम होता क्या है ये देखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जैसे दो पार्टिकल है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों पार्टिकल क्या है, इनका मास कितना होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इनकी स्पिन होती है वो भी क्या होती है, दोनों की हाफ होती है, sp एंड sn इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब इनका जो चार्ज होता है वो अलग होता है। चार्ज जैसे न्यूट्रॉन के लिए होता है 0 और प्रोटॉन के लिए होता है +1। बट जैसे हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किसमें होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स से करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स से क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। तो इस वजह से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये इसके चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब जो हमारा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है ये क्या होता है चार्ज इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, ये जो दोनों है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या सेम हो गए, क्योंकि इनमें हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मली में। तो हम इसका क्या कह रहे हैं कि एक ही क्वांटम जो हो गई हमारी उसकी अलग अलग स्टेट हो गई। जैसे एक स्टेट होगी न्यूट्रॉन की, एक स्टेट होगी प्रोटॉन की। ठीक है, तो इनको अलग अलग डिवाइड करने के लिए, इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक नया इंट्रोड्यूस करते हैं क्वांटम नंबर, जिसको कहते हैं आइसोटोप। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हमारे पास इसको होता है I इज इक्वल टू n-1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी मल्टीप्लिसिटी, मतलब कितने पार्टिकल्स है जो सेम से हैं। जैसे यहाँ पे दो पार्टिकल है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी 2, मतलब ये कौन सा हो गए डबलेट, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसके लिए आई की कितनी साइन हो जाएगी 2 - 1/2, ये आ जाएगी 1/2। इसका मतलब होगा जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसके लिए आई की हो जाएगी 1/2 एंड 1/2। ठीक है, सेम ये हमारा रेडियन की वैल्यू 0 मींस ट्रिपलेट हो। ट्रिपलेट हमारे कौन से हो गए, जैसे सिग्मा का सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट एंड सिग्मा माइनस, और पाई प्लस, पाई नॉट एंड पाई माइनस। ठीक है, तो इसके लिए हमारे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू 3 - 1/2, ये हो जाएगी 1। तो I इज इक्वल टू 1 and 1। तो क्या इस तरह से अलग अलग जो स्टेट्स हमारी डबलेट के लिए आई की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3। उसको हम क्या कहते हैं
कि जैसे हमारे पास I3 की वैल्यू निकालनी है, I3 क्या होता है हमारे पास, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की निकालना है, न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं हमने I की वैल्यू, I की वैल्यू थी 1/2 और इसके लिए होती है 1/2। तो जो ऊपर वाला है जो प्रोटॉन है इसके लिए तो क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू होगी -+½ और जो न्यूट्रॉन है उसके लिए कहते हैं -½ तो I3 की वैल्यू हमारे प्रोटॉन के लिए हो जाएगी +½ और न्यूट्रॉन के लिए हो जाएगी -½ इस तरह से हम I3 डिफाइन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ट्रिपलेट हो जाएगा, ट्रिपलेट के लिए क्या होता है, ट्रिपलेट के लिए हमारे पास I की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे ट्रिपलेट पार्टिकल सिग्मा प्लस सिग्मा नोट एंड सिग्मा माइनस, तो सिग्मा प्लस के लिए हमारे पास I की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1 एंड सिग्मा नोट के लिए हो जाएगी 0 एंड I इसके लिए हो जाएगी -1। हम I को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, 2I + 1, इसका मतलब होगा -I2 + I। ये क्या करते हैं, I2 को डिफाइन कर रहे हैं कि I की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके सभी पार्टिकल्स के लिए I की वैल्यू निकाल सकते हैं, I और I की वैल्यू एक टेबल बना के बना देते हैं इसको। तो हमारे जैसे यहाँ पे आ गए पार्टिकल्स, यहाँ पे आ गया I16 और यहाँ पे आ गया थर्ड कंपोनेंट ऑफ I16 I3। तो हमारे पार्टिकल आ गए जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन I16 की 1/2 एंड 1/2 और इसकी +1/2 एंड -1/2, प्रोटॉन की होती है प्लस और न्यूट्रॉन की होती है -½ ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है सिग्मा सिग्मा प्लस सिग्मा नोट एंड सिग्मा माइनस, इसके लिए होती है 1 I और थर्ड कंपोनेंट होता है 1 0 एंड -1। नेक्स्ट होता है हमारा जैसे कॉलम्स k प्लस एंड k माइनस, ये दो है, इसकी 1/2 एंड 1/2 और ये हो जाएगा +½ और ये हो जाएगा -½ सेम पाइस निकालते हैं, पाई प्लस पाई 0 एंड पाई माइनस, ये हो जाएगा 1 1 1 0 एंड -1। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे सिंगलेट पार्टिकल्स हो गए, सिंगलेट के लिए क्या हो जाएगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 -1 2 मींस 0। तो अब सिंगलेट पार्टिकल्स को हम शो जैसे हमारे लैम्डा नोट पार्टिकल, ये क्या हमारा सिंगलेट पार्टिकल है, तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो इसका थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट बीटा पार्टिकल की क्या हो जाएगी, I की वैल्यू 0 और I की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सेम ओमेगा नोट है, ओमेगा माइनस, इसकी वैल्यू 0 एंड 0 और हमारे कैस्केड कैस्केड 0 एंड कैस्केड माइनस, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1/2 एंड 1/2, तो कैस्केड 0 हो जाएगी +½ एंड कैस्केड माइनस हो जाएगी -½ इस प्रकार से क्या है हम जो I16 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।